हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लेक्चर देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ उसका लिंक मिलेगा। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है? अधिवृक्क ग्रंथियां, मतलब वृक्क के ऊपर। और वृक्क क्या है? किडनीज। तो हमारे बॉडी में दो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है। जो राइट किडनी है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप की होती है, और लेफ्ट किडनी जो कुछ बड़ी होती है वो क्रिसेंट शेप की होती है, अर्धचंद्राकार। ये एक कैप्सूल से कवर्ड होती है, और पूरी की पूरी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो सेफ रहती है फैटी टिश्यूज से। फैटी टिश्यू में एम्बेडेड रहती है, वी कैन से। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये क्लियर दो पार्ट्स इसके देखे जा सकते हैं। आउटर साइड जो चारों तरफ इसके कवर होता है वो कोर्टेक्स है, और इनर साइड मेडुला है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ये दोनों अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हॉर्मोन्स बनाता है, और काफी हार्मोन बनाता है, 3 ग्रुप बनाता है हॉर्मोन्स के। इन सारे हॉर्मोन्स को हम एड्रिनोकोर्टिकोइड्स या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये ग्रुप है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन्स का। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हम देखते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड में मुख्य 3 हार्मोन शामिल हैं: कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिकोस्टेरोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड काफी एक्टिविटीज करता है, काफी एक्टिविटीज को प्रेरित करता है, जैसे कि वे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को, उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको प्रभावित करते हैं। लीवर में ग्लाइकोजन के स्टोरेज को बढ़ावा देते हैं। फास्टिंग के दौरान ग्लूकोज के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। रक्त शर्करा में यानी ग्लूकोज लेवल में वृद्धि करते हैं। स्ट्रेस के दौरान ये आपको मजबूती प्रदान करते हैं, एंटी स्ट्रेसर का काम करते हैं। एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, और ये जो एमिनो एसिड बन जाते हैं तो वो बॉडी सेल्स की रिपेयर में काम आते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सप्रेस करते हैं, और इन्फ्लामेटरी प्रक्रियाओं को भी सप्रेस करते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स में मुख्य एल्डोस्टेरोन होता है। ये सोडियम और पोटेशियम का रेगुलेशन करता है, और रक्तचाप में को इंक्रीज करने में मदद करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करने में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एल्डोस्टेरोन यूरिन के साथ एच आयन सिक्रीशन को भी प्रभावित करता है, और एच आयन सिक्रीट यदि होते हैं तो शरीर में एसिडोसिस नहीं होता। ये भी एक इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एल्डोस्टेरोन का। उसके बाद है सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन जिन्हें हम एंड्रोजन्स भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से 2 टाइप के हैं: डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन DHEA एंड टेस्टोस्टेरोन। वैसे तो इनका जो इफेक्ट है वो काफी कम है जो यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, बाकी टेस्टिज से भी होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे तो वो अमाउंट ज्यादा है, बट स्टिल वो रोल प्ले करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट, और जो फीमेल में ये बॉडी हेयर्स प्यूबर्टी के दौरान जो डेवलप होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। जो मेडुला है वो अंदर की साइड में है, कोर्टेक्स से पूरा कवर होता है, और यह भ्रूण के नर्वस सिस्टम से डेवलप होता है। तो नर्वस सिस्टम के इसमें काफी सप्लाई होती है, और सिंपैथेटिक जो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उससे ये कंट्रोल होती है। इससे 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं: एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन। इन्हें हम एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं।
एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन हृदय के जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। वे हृदय, लिवर, मसल्स और फैटी टिश्यू में रक्त प्रवाह को इंक्रीज करते हैं। फेफड़ों में जो हमारे एयरवेज है उसको डायलेट करते हैं। ग्लूकोज और फैटी एसिड के ब्लड लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज ग्रंथि है वो लगभग येलो ग्रे कलर की है। ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी है और एब्डोमिनल कैविटी के एपिगैस्ट्रिक और जो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन है वहां पर स्थित होती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ये दोनों टाइप के कार्य करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में इसका कार्य हमने जो पहले चैप्टर स्टडी किया है डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 उसमें हम स्टडी कर चुके हैं, पार्ट 3 में। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हम अभी स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन जो पार्ट है वो विशेष कोशिकाओं का समूह है जिन्हें हम पेंक्रियाटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये राउंड स्ट्रक्चर्स पूरे शरीर, पूरी जो पेंक्रियाज है उसमें फैली होती हैं। इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती, यानी ये डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड है और डायरेक्ट इनका जो हार्मोन है वो ब्लड में आता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगोन सीक्रेट करती हैं। बीटा सेल्स जो सबसे ज्यादा हैं इंसुलिन सीक्रेट करती हैं और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करती हैं। ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मस्तिष्क और न्यूरॉन्स के लिए ग्लूकोज की पर्याप्त सप्लाई मेंटेन रखने के में हेल्प करता है। ग्लूकेगोन का जो इफेक्ट है वो इंसुलिन के अपोजिट होता है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकेगोन उसको बढ़ाता है। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा यह जो फैटी टिश्यू है उसमें ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है। जब हमें जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो इस ग्लूकोज को बॉडी जो इस एनर्जी को बॉडी के बाकी पार्ट्स यूज कर लेते हैं, तो मस्तिष्क के लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाती है और वहां यूज होती है। इंसुलिन रक्त के में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में मदद करता है और इसके अलावा यह कार्य ये कैसे करता है कि मसल्स और फैटी टिश्यू में ग्लूकोज के इनफ्लक्स या उनके एंट्री को इंक्रीज कर देता है, तो ब्लड से वो सेल्स में चली जाती हैं। और ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज है उसको स्टोरेज के लिए लीवर को उत्तेजित करता है। इंसुलिन का प्रोटीन, लिपिड और मिनरल मेटाबॉलिज्म पर भी प्रभाव पड़ता है। सोमेटोस्टेटिन वास्तव में शरीर की बहुत सारे टिश्यूज द्वारा सीक्रेट होता है। पेंक्रियाज में जो सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट होता है वो पैरासिरिन और पैराक्राइन फैशन में होता है। तो पैराक्राइन क्या है? इसका मतलब कि जो हार्मोन जहां सीक्रेट होता है वहीं पर उसका यूज होता है। तो पेंक्रियाज से सीक्रेट होकर पेंक्रियाज में यूज होता है, तो इसे हम पैराक्राइन इफेक्ट कहते हैं। स्थानीय स्तर पर इसका प्रभाव होता है और ये हेल्प करता है इंसुलिन और ग्लूकेगोन के रिलीज को कंट्रोल करने में। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि क्या है? यह मस्तिष्क के जो थर्ड वेंट्रिकल है उसकी छत से जुड़ी हुई एक छोटी ग्रंथि है, ये देखिए, और ये एक छोटे से स्टाक के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होती हैं और ये नर्व फाइबर्स जाके एंड होते हैं हाइपोथैलेमस में। पीनियल ग्रंथि लगभग 10 mm की होती है और इसका जो कलर है वो ग्रे होता है और ये कैप्सूल से कवर्ड होती है। यह ग्रंथि प्यूबर्टी तक अपना काम करती है, उसके बाद में एट्रोफी में चली जाती है और कई बार कैल्सिफाइड भी हो जाती है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है और इसके स्राव को डे लाइट से नियंत्रित किया जाता है, यानी डायर्नल वेरिएशन होता है। डायर्नल वेरिएशन कैसे होता है कि रात में तो इसका लेवल हाई हो जाता है और दिन में वो कम हो जाता है।
मेलेटोनिन के कई यूज हैं। यह हमारे जो जितने भी ऊतक हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनका डायर्नल वेरिएशन को सेट करता है, जिसको सर्केडियन सिस्टम बोलते हैं। और यह प्यूबर्टी से पहले यौन अंगों के विकास को भी रोकता है। संभवतः गोनेडोट्रोपिन की रिहाई या संश्लेषण को रोककर, ताकि वो पहले डेवलप ना हो। प्यूबर्टी के बाद इसकी एट्रोफी हो जाएगी और जो गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट होंगे। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच में स्टर्नम के पीछे स्थित होती है। इसका वजन लगभग 10 से 15 ग्राम होता है और यह भी प्यूबर्टी तक ही अपना कार्य करती है। धीरे धीरे ये जब कार्य करती है तो इसका वजन बढ़ता है। प्यूबर्टी तक इसका वजन 30 से 40 ग्राम हो जाता है। बाद में इसकी भी एट्रोफी शुरू हो जाती है और मिड एज तक आते आते इसका जो वजन है वो बर्थ के वजन के समान रह जाता है। काम फिर भी ये थोड़ा थोड़ा करती रहती है। काम क्या करती है? ये हार्मोन सीक्रेट करती है थाइमोसिन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, थाइमिक फैक्टर एंड थाइमोपोइटिन। ये हार्मोन्स टी सेल्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। टी सेल्स क्या हैं? ये डिफेंस सेल्स हैं जो फॉरेन मटेरियल और बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी मंद कर सकती हैं। गोनेट्स, गोनेट्स वो अंग हैं जो गैमीट्स को बनाते हैं। गैमीट्स क्या है? मेल में स्पर्म का डेवलपमेंट और फीमेल में oocyte या एग का डेवलपमेंट, ये निर्माण कार्य करते हैं। इसके अलावा ये जो गोनेट्स हैं वो कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, इसलिए हम इनको एंडोक्राइन पार्ट में भी शामिल करते हैं। इनका एंडोक्राइन पार्ट में फीमेल्स में जो गोनेट्स हैं वो ओवरीज हैं और मेल्स में टेस्टिस हैं। ये दोनों ही अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ओवरीज जो हैं वो फीमेल पेल्विस में होते हैं। 2 ओवरीज होती हैं यूट्रस के दोनों तरफ एक एक, और ये 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ईस्ट्रोजन्स जिसमें एस्ट्राडायोल और ईस्ट्रोन है और एक प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये एफएसएच और एलएच के साथ मिलकर जो मासिक धर्म चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको नियमित करते हैं। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना और पोस्ट प्रेगनेंसी स्तनपान के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट को रेडी करना, लैक्टेशन के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं इन हार्मोन्स के द्वारा विनियमित या रेगुलेट होती हैं। वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट फीमेल्स में उसके लिए भी हेल्प करते हैं, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट का हुआ और जो हिप का एनलार्जमेंट है प्यूबर्टी पे, उसमें भी ये जो हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं। जो मेल गोनेट्स हैं वो टेस्टीज होती हैं। ये टेस्टीज स्क्रोटम में होती हैं, 2 लेफ्ट और राइट, और इनका जो मेन हार्मोन सीक्रेशन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है बर्थ से पहले टेस्टीज को स्क्रोटम में आने के लिए, डिसेंट ऑफ टेस्टीज, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, और जो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए, सच एज बियर्ड ग्रोथ, मतलब दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना। ये जो टेस्टीज हैं वो इनहिबिन भी सीक्रेट करती हैं। इनहिबिन क्या है? वो एक हार्मोन है जो एफएसएच के सीक्रेशंस को मेल्स में कम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाने के लिए, कंटेंट देखने के लिए mynursingsstudents.blogspot.com ये ब्लॉगर विजिट करें और फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।